हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2026 कक्षा 10वीं का गणित का स्टैंडर्ड का पेपर था। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, विकल्प वाले हैं, खाली स्थान वाले हैं, सत्य सत्य हैं, एक वाक्य के हैं, जोड़ी वाले हैं, इन प्रश्नों के उत्तरों को समझते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है सत्य सत्य लिखने के लिए। यदि रेखाएं समांतर हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। असत्य है क्योंकि समांतर रेखाओं के लिए कोई हल नहीं होता है। इसके बाद देख लेते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर बराबर जीरो ए नॉट इक्वल टू जीरो में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो हो तो असत्य है, इसके वास्तविक मूल होंगे। तो ये भी कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि ये शून्य से बड़ा है विविक्त कर का मान। फिर यहाँ 2, 4, 6, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, तो आप अंतर देखेंगे 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, फिर यहाँ 8 का अंतर है। ये बराबर अंतर नहीं है, माने ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। फिर देखिए, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। ये कथन सत्य है। फिर है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यह कथन भी सत्य है। किस घटना की प्रायिकता के लिए पीई प्लस पीई नॉट बराबर एक होता है? ये भी सत्य है। इस तरह से यहाँ पर ये 3 सत्य हो गए और 3 असत्य हैं। अब यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 और 15 का एलसीएम है, तो 6 का गुणाखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसमें हम 2 देख लेते हैं, कहीं नहीं है तो 2 को हम लिख दिए। 3 2 बार है, तो इसमें जो बड़ी घात वाला होगा उसको लिखेंगे तो एक ही बार 3 लिखेंगे और ये 5 लिखेंगे, तो 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, तो इसका लघुत्तम कितना होगा? 30 होगा। दूसरा देख लीजिए, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं C1 अपॉन C2 हो तो समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर जीरो तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर जीरो का। तो यहाँ पर जो ये शर्त दी है ये कोई हल नहीं का है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। इसके बाद अगला देख लेते हैं, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माने मूलों का योगफल आप जानते हैं, ये होता है माइनस बी अपॉन ए। फिर देखिए, यहाँ पर ये द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविक्त कर का मान है, तो आप जानते हैं इसको निकाल के आपको देखना था। सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ b का मान -4 है, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर -4 है, a का मान 2 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, c का मान 3 है, ये हुआ 16। और ये 4 दूनी 8 और 8 त्रिक कितना हो गया? 24। इसको घटाएंगे तो -8 आएगा, तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन है। इसके बाद ये 5वें नंबर का सवाल है, इसको करके देखते हैं। तो चलिए 5वें प्रश्न को समझते हैं। पी से ओ केंद्र को किसी वृत्त से पी ए और पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो ये है पी ए एक स्पर्श रेखा हो गई, पी बी स्पर्श रेखा हो गई, 80 का कोण हो गया। तो कोण पी ओ ए का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये अंदर का कोण ज्ञात करते हैं, 180 होता है। यदि आप 180 में 80 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री आ जाएगा। लेकिन आपसे आधा कोण पीओए पूछ रहा है, ये ऊपर का कोण पूछ रहा है, तो 100 का हम आधा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 50 होगा। इसके बाद देख लीजिए, यदि त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कोण पी डिग्री है तो निम्नलिखित होगा। तो यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो आप जानते हैं 360 बटे पाई आर स्क्वायर होता है, बस इसी फार्मूले का यूज करना। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन होगा, इसको घुमा दिया है। सूत्र तो होता है पी बटे 360 गुणे होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये बड़ा आर है तो बड़ा आर कर दिए, लेकिन यहाँ पर 2 पाई कर दिया है, 2
तो यदि हम इसमें 2 करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे, तो ये 360 में 2 का गुणा करोगे तो 720 हो जाएगा। इस तरह से P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न था, इसको गलत नहीं करना था। तो इस तरह का ये प्रश्न है। तो 2 प्रश्न थोड़ा सा ये 5वां नंबर का और जो 6वां नंबर का है, ये सामान्य लड़कों से थोड़ा दिक्कत किया होगा, बाकी ये इस तरह का इसका आंसर होगा। सी नंबर P अपॉन 720 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। यदि आप इसको काटोगे तो यही हो जाएगा P बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब चलिए सही जोड़ी वाले प्रश्नों को देखते हैं। इसमें है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये होता है क्या, कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यदि हम रूट न लगाते तो रूट के साथ है तो कॉस थीटा हो गया। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, तो सेक थीटा तो 1 बटे कॉस थीटा होता, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1। इस तरह से इससे मिलाएंगे। कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है ये √3 होगा। माने टेन 30 का आपको पता है 1/√3, उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट 30 का हो जाएगा √3। फिर शंकु का आयतन ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर है अर्धगोले का आयतन, तो ये है 2/3 पाई आर क्यूब। ये सभी प्रश्न जो मैं बताया था ऑब्जेक्टिव में वही प्रश्न है। अब चलिए प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए विविक्त कर का सूत्र लिखिए। तो विविक्त कर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना ही आपको लिखना था। डी लिखना चाहें तो डी बराबर भी लिखेंगे, इतना भी लिखे होंगे तब भी सही है। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो ये जो होता है n और n+1 और ये बटे में क्या होता है 2। मूल बिंदु से बिंदु 3 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु से यहाँ पर 3 का स्क्वायर और √4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 बराबर क्या हो जाएगा √25 बराबर क्या हो जाएगा 5। इकाई लिखना चाहें तो इकाई लिख सकते हैं। यदि हल नहीं भी किए होंगे तो डायरेक्ट 5 इकाई भी लिखे होंगे तब भी सही है। कोण थीटा डिग्री वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है। तो ये है थीटा बटे 360 और गुणे 2 पाई आर। इस तरह से ये चाप की लंबाई का सूत्र है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बहुलक वर्ग। यहाँ इसका सही उत्तर क्या है, बहुलक वर्ग है। फिर है किसी त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम कितने हो जाएंगे 3। जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। यहाँ त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसी द्विघात बहुपद का आलेख खाली स्थान होता है। तो ये जो आलेख होता है ये होता है परवलयाकार। यदि परवलय भी लिख दिए होंगे तब भी सही है, परवलयाकार भी लिखे होंगे तब भी सही है। सभी वर्ग होते हैं, तो जो सभी वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहाँ पर समरूप भर देना है। फिर समांतर श्रेणी 12 7 2 -3 का सारवांतर है। तो बाद में से पहले को घटाते हैं, मतलब 7 - 12 करेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो यहाँ पर -5 भरा जाएगा। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो चाहे शब्दों में शून्य लिख दें या अंकों में भी शून्य लिखे होंगे तब भी सही है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदु बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर, तो एक बिंदु को यहाँ भरेंगे। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, रैखिक समीकरणों का खाली स्थान युग्म कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं असंगत युग्म। इसमें क्या भरा जाएगा, असंगत। इस तरह से यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो ये जो पूरा का पूरा पेपर है, बाकी कोई विशेष कठिन पेपर तो नहीं था, सरल ही पेपर था। और हमने जो ये इसका बनाया था चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट प्रश्न, यदि आप उसको हल करके गए होंगे तो 100 में 100 स्कोर कर सकते थे। आपकी तैयारी यदि उसके अनुसार हो गई होगी तो। बाकी ये पेपर तो सारा कुछ काफ़ी इजी आया था। ये देख लीजिए जो
थोड़ा सा कमज़ोर लड़के हैं उनसे भी ये सारा पेपर बड़े आराम से अच्छे से बन गया होगा। कोई विशेष कठिन पेपर नहीं है। इस तरह से ये पूरे प्रश्न 22 प्रश्न आए हैं। यहाँ पर माध्य निकालने के लिए भी आया, बहुलक निकालने के लिए भी आया।